क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको समझते हैं। इसमें दिया है हम लोगों को Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has height of 2 centimeter, then find the volume of air contained in the model that Rachel made. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था जिसका नाम रचेल था। अब रचेल को ने एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया। अब इस मॉडल में एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर दो कोन्स लगाए गए हैं। मॉडल की जो टोटल लेंथ है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो मॉडल की टोटल लेंथ कहने का मतलब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। जबकि जो एंड्स पर दो कोन्स लगाए गए उनमें से हर एक की हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हुई 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरीके से ये लेंथ भी कितनी हुई 2 सेंटीमीटर हो जाती है। अब सिलेंडर और कोन दोनों का ही डायमीटर हम लोगों को बोला गया 3 सेंटीमीटर है। तो बताइए इस मॉडल के अंदर कुल मिलाकर कितनी एयर अवेलेबल है। तो क्या फाइंड करना है भाई, हम लोगों को एयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। और कभी भी जब एयर का वॉल्यूम फाइंड करना हो ना किसी भी सॉलिड में, तो क्या करिए उस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब इस सॉलिड के अंदर हम लोग देखें तो क्या क्या है भाई, ये अपने आप एक सिलेंडर है, ये अपने आप में कोन है और ये भी क्या है, कोनिकल पार्ट है। तो हम लोग क्या करें, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, सारे के सारे वॉल्यूम्स को हम लोग प्लस कर दें तो टोटल जो वॉल्यूम निकल कर आएगा वो डिफाइन करेगा किसको, द वॉल्यूम ऑफ द एयर अवेलेबल इन दिस मॉडल। करेक्ट है। अब अगर हम लोगों को वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास में भैया रेडियस तो है, क्योंकि डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, सिलेंडर की हाइट नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करो, सिलेंडर की हाइट निकालो। कैसे निकाल सकते हो, देखो टोटल लेंथ इस मॉडल की दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट 2 सेंटीमीटर है, ये वाला 2 सेंटीमीटर है। तो अगर इस टोटल में से ये पार्ट कट हो गया, ये पार्ट कट हो गया, तो भाई ये वाली लेंथ निकाली जा सकती है ना, कैसे, 12 सेंटीमीटर में से 2 + 2 का मतलब 4 माइनस कर दें तो कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर क्या हो गई, ये हो गई हाइट ऑफ द सिलेंडर। आई थिंक समझ आ गया। तो चले लिखना शुरू करते हैं। तो लिखना स्टार्ट कर रहा है रेडियस से, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन, और दोनों की रेडियस को r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कितनी होगी रेडियस, डायमीटर का आधा यानी कि 3/2 कह लो, या फिर 1.5 भी कह सकते हो। चलो 3/2 ही लिखा रहने दो। ठीक है, तो 3/2 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है। अच्छा, कोन की हाइट कितनी दे रखी है, द हाइट ऑफ द कोन, द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट को ना स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि कितनी है, 2 सेंटीमीटर। जब एक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है तो हम लोग सिलेंडर की हाइट फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयरफॉर द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, और इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे निकालना है, टोटल लेंथ में से 2 इधर से निकालते हैं और 2 इधर से निकालते हैं। मतलब 12 सेंटीमीटर में से 2 इधर और 2 दूसरी तरफ, तो कितना आ गया, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी क्या, इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट। आई थिंक सारी चीजें अब हम लोगों के पास में है। जब सारी चीजें हम लोगों के पास में है तो फाइनली हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द एयर। राइट, सो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द मॉडल इक्वल टू, कैसे निकाला जाए भाई, अगर हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्या करें, वॉल्यूम निकालें किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का, और इसमें प्लस कर दें 2 इंटू द वॉल्यूम ऑफ वन कोन। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों कोन का वॉल्यूम एड ऑन हो गया, किसके साथ में, सिलेंडर के वॉल्यूम के साथ में। और जब तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल एयर का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। अब सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 इंटू कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो क्या चीज कॉमन दिख रही है, दो टर्म्स है ना, दोनों ही टर्म्स में देखें तो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी और पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है। तो ऐसा करो, पाई आर स्क्वायर को ले लो कॉमन। जब पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से तो क्या बचेगा भाई, एच प्लस का साइन रखो, यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 2 और अपॉन में 3, तो यहाँ लिखो 2/3 और इनटू में क्या है, एच।
अब सिंपली वैल्यूज रख दो, पाई की जगह पे रखोगे 22/7, रेडियस कितनी है 3/2 है, तो यहाँ पे रख दो 3/2 का स्क्वायर। एच कितना है, एच का मतलब सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच है, तो यहाँ पे आपने 8 रखा। ये है 2/3 और स्मॉल एच का मतलब कोन की हाइट जो कि कितनी है 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो भाई सबसे पहले 22/7 एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो इसको लिख दिया 9/4, ब्रैकेट के अंदर देखें तो ये आ गया 8 और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया 4/3, 22/7 इंटू में 9/4 और यहाँ पे देखो एक नंबर है और एक फ्रैक्शन है। जब भी कभी एक नंबर और एक फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है तो ऐसे केस में क्या करते हैं, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नंबर में, तो 3 8 जा 24 में प्लस करो 4 को तो कितना बन गया, ये बन जाएगा 28 और अपॉन में आ गया 3। अब चीजों को कर दो कैंसिल आउट अगर होती है तो भाई सबसे पहले 7 से इसको कैंसिल किया 4 टाइम्स, 4 से इसको कैंसिल कर दिया, 3 से इसको कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स, तो 22 इंटू 3 कितना हो गया 66। चीजें सेंटीमीटर में थी तो वॉल्यूम निकलेगा क्यूब यूनिट यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में। इसका मतलब इस मॉडल के अंदर एयर कितनी अवेलेबल है, 66 सेंटीमीटर क्यूब एयर अवेलेबल है, तो ये आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का, ठीक है।